लवली ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली, आज हम जानेंगे कि अनकंडीशनल लव कब करना है और कब नहीं। अमूमन क्या होता है कि बहुत से टाइम हमारे जो डीएम होते हैं वो अवेकनिंग से पहले डिस्टॉर्टेड होते हैं। अवेकनिंग बाद भी एकदम से डिस्टॉर्शन तो ख़त्म नहीं होगा, तो सेक्सुअलिटी की बातें करते हैं, वो सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, इंटीमेशन, सेक्सुअलिटी। तो देखिए, ये इसलिए उनके अंदर है क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से लेके अभी तक आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें थी, तो वही चीज़ वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कभी आपको किसी ने बुरा भला बोला था, आप कभी अपने सोलमेट के साथ सेक्सुअली डिज़ायर करते थे ये होने का, या आपको अर्ज था। इस वजह से वो आपसे इस तरीके से बात करके ये दिखाना चाहती है कि देखो तुम्हें भी कभी डिज़ायर थी, वही मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो उन्हें जज ना करके ये सोचना हमें चाहिए कि मेरी डिज़ायर थी ये कभी, और डिज़ायर होना गलत नहीं है। जब हमें पता चल गया तो उसे हमें हील करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो रही है, ट्रिगर होते बराबर उस पर आपको रोना, उस पर गिल्ट आना, उस पर बुरा फील होना, ऐसा आपको नहीं करना। इमोशन को अपने ब्यूटीफुली समझिए कि ये मेरा ही इमोशन है, मेरा ही हिस्सा है। उसे इस तरीके से आपको डिनाई नहीं करना है, बल्कि उसे ये करना है कि हाँ, ये मैं ही थी, अब मुझे चेंज होना है। लेकिन जब तक आप ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ये मैं ही थी या मैं ही था, तब तक आप आगे के प्रोसेस में नहीं जा सकते। तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी पार्ट है। तो अब होता क्या है अनकंडीशनल लव में कि हमें कहा जाता है अनकंडीशनल लव कीजिए। तो अब हम अनकंडीशनल लव, क्या हमारा पार्टनर हमें अब्यूज़ कर रहा है तब भी करें? नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। सेक्सुअली ऑपरेट कर रहा है तब भी करें? नहीं, मत कीजिए। आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है? नहीं, मत कीजिए। अनकंडीशनल लव, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मन में उसके लिए प्यार है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी तुम हील नहीं हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, तुम्हारे लिए ये सब प्रॉब्लम है, तुम्हारे बैगेजेस हैं। स्टिल मेरे मन में तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट है और प्यार है, लेकिन मैं तुम्हारी गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं दूंगी। इस तरीके का आप एटीट्यूड रखें, और उनसे जब भी बात हो तो इस तरीके से ही गलत चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए कि अनकंडीशनल लव के नाम पे आप उनके हर गलत हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो आपके सामने 10 लड़कियों के साथ घूम रहे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये मत दिखाइए कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम गलत करोगे मैं तभी भी प्यार करती हूँ। गलत करना तो गलत हो रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ गलत उनसे बात करके, उनसे कम्युनिकेशन रखे, नीडीनेस दिखा के, उन्हें ये दिखा कि तुम बहुत ज़रूरी हो, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ अनकंडीशनल लव अप्लाई नहीं होता। यहाँ हमें ये करना चाहिए कि हमें उनसे कांटेक्ट बंद कर लेना चाहिए और अपने ही काम पे फोकस करना चाहिए, जो कि हम हमेशा करने के लिए बोला जाता है। ये सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी रखिए और अपने दिमाग में बार बार इस तरीके की चीज़ें फीड करते रहिए कि देखिए, अनकंडीशनल लव ये नहीं है, गलत चीज़ों को बर्दाश्त करना नहीं है, अब्यूज़ को बर्दाश्त करना नहीं है, किसी की गलत हरकतों को बर्दाश्त करना बिल्कुल नहीं है। अब सबसे पहले शुरुआत कीजिए खुद से, खुद को समझिए। लिखिए आप में क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, लिखिए। लिखने से क्या है, क्लैरिटी आती है, हमारे पता चलता है कि अच्छा हम ऐसे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कैसे हैं। तो सबसे पहले लिखिए खुद के बारे में। जब आप पता चल जाए हाँ, मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा इंटीमेशन पावर ये है, नहीं है, बेसिक चीज़ें जैसे आप लैंग्वेज अच्छा समझते उसमें टूटी फूटी भाषा में लिखिए अपने बारे में कि मेरे में ये गलती है, ये खामी है, मैं ये अच्छाई है। तो इस तरीके से जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और जैसे जैसे लिखते जाओगे ना, मन और खुलेगा, और जैसे जैसे मन खुलेगा वैसे वैसे और पता चलेगा, सोल और आपको बताते जाएगी। तो पहले, सबसे पहले जिसके साथ हम रहते हैं उससे प्यार दीजिए। अनकंडीशनल लव की शुरुआत यही ऐसे ही होती है। पहले खुद के शरीर, खुद की आत्मा को प्यार कीजिए, समझ के उसे वो दे के जिसकी वो डिज़ायर करती है। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए रहने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव होना है, तो हमें पॉजिटिव होना है, हमें वो खुद के लिए क्रिएट करना है, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट जिसमें हम खुशी रह सके। तो अपने लिए वो बनाइए, स्टेप्स लीजिए। कैसे बनेगा?
वो पावर को, अपने आप को एम्पावर कीजिए, रोज़ अच्छे अच्छे अफर्मेशन दे के, हीलिंग करके खुद को हील कीजिए, खुद के मेमोरीज़ को अच्छे से रिकॉल कीजिए और हर वो चीज़ दीजिए जो आपकी ज़रूरत है। घूमना पसंद है, इतना पैसा कमाइए कि आप कहीं भी बिना किसी से कुछ लिए जा सके, इतना कमाइए कि आप अपने आप को गिफ्ट कर सके बिना ये सोचे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती। तो अपने आप को उस बात पे देखना शुरू कीजिए। देखिए, न्यू ईयर आने वाला है, पुराना साल हमने अवेकनिंग, टूटी फूटी, असेंशन इस तरीके से बिता दिया। अब नए साल में नई सोच के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। तो अनकंडीशनल लव खुद से पहले कीजिए, खुद की आत्मा को समझिए, खुद को समझिए। तो अब हम सीधा किसी दूसरे डायमेंशन में नहीं जा सकते, पहले समझते समझते जाएंगे। अब हमने खुद को समझ लिया, अब हम क्या करेंगे? अब हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ मेरी लाइफ में कौन सा पार्ट खराब है, हेल्थ, वेल्थ, क्या नहीं अच्छा है, उससे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। प्लान बनाइए, गोल बनाइए, उस पर एक्शन लीजिए। छोटे छोटे गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, डे का गोल। सुबह उठ के कॉपी और पेन साथ में रखिए और बनाइए कि आज मुझे ये चीज़ें, 2 चीज़ें कंप्लीट करनी है। और उस चीज़ के लिए अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दीजिए, एक चॉकलेट ही दे दीजिए, एक चाय दे दीजिए, एक अच्छा सा कुछ अपने लिए बना लीजिए, अपने बाल बना लीजिए, अपने आप को सजाइए, संवारिए, अपने बॉडी को टेम्पल की तरह इस तरीके से उसे आप ट्रीट कीजिए। और आप अपने आप को जैसे ही अच्छा ट्रीटमेंट देने लग जाएंगे, अच्छा प्यार देने लग जाएंगे, भरपूर समझने लग जाएंगे, सामने वाला नहीं पूरी दुनिया आपको समझने लग जाएगी, क्योंकि वो लोग वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो हम हैं। अब देखिए, ये वाला पार्ट हुआ क्लियर, हमने खुद को समझा, खुद से प्यार किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम अनकंडीशनल लव हर किसी से करेंगे। अब ये कैसे आएगा हमारे अंदर? जितना ज़्यादा आप डिवाइन से जुड़ोगे, आप समझोगे कि आप दुनिया में, आपको क्यों क्रिएटर ने बनाया है, दूसरों की मदद के लिए, मैनकाइंड की मदद के लिए, ऐसे ही नहीं आपको बनाया गया है। तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ के बारे में और समझोगे, जानोगे और अच्छा करते जाओगे, कुछ अच्छा पढ़ोगे, सुनोगे, दिन भर नहीं, एक टाइम बना लीजिए, उसी टाइम पढ़ना है, सुनना है। हर टाइम हर चीज़ में वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर स्पिरिचुअलिटी की ही किताबें पढ़, नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम है मेरे खाना खाने का, खाना बनाने का, एक टाइम है मेरे रिलैक्स करने का, और एक टाइम होता है जिसमें मैं घूमती हूँ, हील होती हूँ, नेचर में जाती हूँ। तो सब मिक्स मसाला नहीं करना है, हर किसी के लिए कैटेगराइज कर दीजिए, टाइम टेबल सेट रूटीन बनाइए। ये टाइम पे पूरा दिन मैं ऐसे प्लान करूँगी, ये अपने आप को इस तरीके से बनाइए, गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए। तो जब हम डिवाइन को समझते हैं, उनकी बनाई हुई क्रिएशन को समझते हैं, खुद को समझते हैं, तो हमारा मन ना एकदम सॉफ्ट होने लगता है। हम एज अ फेमिनाइन समझते हैं, खुद को जुड़ने लगते हैं और अपने आप अनकंडीशनल लव आता है। उसके लिए कोई अलग जाके कोई अलग तपस्या नहीं करनी होती है। फिर हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप, हमें ना हम सबसे समान प्यार करना, इसके बाद हमारे अंदर अपने आप आ जाता है। हम सबसे समान प्यार करने लग जाते हैं। हमें लगता है ये सब तो उनकी ही बनाई हुई है, तो हमें सबसे प्यार करना चाहिए। डीएम की, कार्मिक से, उनके माँ बाप से, सबसे एक भाव रख के प्यार करना है, ना कि ये अच्छा है वो बुरा है। खराब किया तो भी तुम अच्छे हो, तुम्हें ये करने के लिए कहा गया था, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये एटीट्यूड रखना है और इस तरीके से जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये 3 स्टेप अनकंडीशनल लव के लिए आपको करना होता है, तब जाके आपको मिलता है। और भी डीप में जाएंगे हम आगे के वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखिए और नए साल के लिए गोल्स अच्छे अच्छे बनाइए और बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपने अपने लिए क्या गोल बनाया। प्लीज़ लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं और उस तरीके से मैं आपको और एनलाइटन कर पाऊँ।